पत्थर में प्राण डालने को मैं अंधविश्वास और पाखंड कहता हूँ। अयोध्या में जो कुछ किया गया है और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने किया है इस देश के, वह दुनिया के इतिहास में इस तरह का पाखंड अंधविश्वास हमने न देखा है न पढ़ा है किताबों में इतिहास के। कब्जा करना, उनको सत्ता की भूख मिटानी है कि वो किस प्रकार से हिंदूज का वोट ले सकें लामबंद करके। रामलला का विरोध कैसे कर सकता हूं? आप जरा सोचिए कि रामलला का विरोध आप कह रहे हैं मैं कर रहा हूं। मैं रामलला का विरोध नहीं कर रहा हूं। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसको उत्सव मनाए, दीपावली मनाए। पत्थर में प्राण डालने को मैं अंधविश्वास और पाखंड कहता हूं और मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। यह पाखंड है, अंधविश्वास है। इसमें मनुष्यता नहीं है, पत्थर में जीवन नहीं है। और ये कितना बड़ा पाखंड है कि जिसमें जो एक मुर्दे में भी आदमी मरी हुई बॉडी जो होती है उसमें भी दुनिया में 9 अरब लोग हैं, 9 अरब में से कोई भी व्यक्ति उसको जिंदा कर दे तो मैं जान जाऊं। ये पाखंड है, अंधविश्वास है। अयोध्या में जो कुछ किया गया है और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने किया है इस देश के, वह दुनिया के इतिहास में इस तरह का पाखंड, इस तरह का अंधविश्वास हमने न देखा है न पढ़ा है किताबों में इतिहास के। और इस पाखंड में के पीछे सत्ता पर कब्जा करना, उनको सत्ता की भूख मिटानी है कि वो किस प्रकार से हिंदूज का वोट ले सकें लामबंद करके। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वह ये हुआ कि उसमें अकूत पैसा जमीन में दफन हुआ अयोध्या के, अकूत। कोई भी संस्था इस देश की, कोई भी ऐसा सर्वे और रिसर्च का सेंटर या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनफैक्ट एग्जैक्ट बता दे कि अयोध्या में कितना पैसा खर्च हुआ है। खर्च क्या, वो पानी में बहाया गया है, मिट्टी में दफन किया गया है। अकूत पैसा, वो पैसा किसका है? वो पैसा किसान का है और मजदूर का है। 2 ही आदमी काम करता है इस देश में, भारत में। किसान अनाज पैदा करता है और मजदूर जो है मजदूरी करके भवन बनाता है, रेल की पटरियां बिछाता है, सड़कें बनाता है, नाली बनाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाता है। तो 2 लोग ही काम कर रहे हैं, किसान और मजदूर। बाकी जो हम आप जितने प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS अफसर हैं, जो माननीय ऑनरेबल जो हाउस के मेंबर्स हैं लेजिस्लेशन के, पार्लियामेंट के, ये सभी जो लोग हैं जो सेवा में लगे हैं, जिनको कहा जाता है कि ये सेवा कर रहे हैं, तो ये इन्हीं की कमाई खाते हैं। दूसरा जो टैक्स का पैसा है, जो GST का, टोल का, डीजल, पेट्रोल, CNG, गैस सिलेंडर, सामान आपने इतना महंगा बाजार में कर दिया, तो ये सब जो आप महंगा किए हैं, ये गरीबों के पेट का, जहां यार 80% नहीं बल्कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपना जीवन खोज रहे हैं और 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं उस देश में। 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं। 22 तारीख 22 लाख दिया, वहां का PM 22 लाख दिया जलाता हो, इससे बड़ा इस दुर्भाग्य इस मुल्क का क्या हो सकता है? और अयोध्या में राम जैसे उनके हों आप, तो ये मैं इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं रामलला का विरोध नहीं कर रहा हूं और राम हमारे हृदय में है। उनके लिए पत्थर में राम होगा, वो ले आ सकते हैं नरेंद्र मोदी। राम मेरे कलेजे में है, मेरे सांस पर है। राम यदि ईश्वर मानते हैं राम को, तो हमारे कलेजे सांस में है। राम को राजा मानते हैं तो राम एक पुरुषोत्तम पुरुष थे जिनको जिंदा नहीं किया जा सकता है, राम मर गए। दोनों ही दृष्टियों से जो काम अयोध्या के अंदर हुआ है वो पाखंड, अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। वो इस पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है। रिलीजियस राइट जो 25 से लेकर 28 है उसका वायोलेशन है। यह राइट टू जो मौलिक कर्तव्य है, ड्यूटीज है ऑफ द सिटीजन, उसका वायोलेशन है। पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के 51 आर्टिकल के अंदर इस बात का प्रावधान करता है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, विज्ञान का वैज्ञानिक विचार को, वैज्ञानिक टेम्पर को का विकास करना। और आप अंधविश्वास को रोक रहे हैं।
जिस देश में शिक्षा और विज्ञान को दफन किया जा रहा हो, उस देश का भला कौन करेगा? इस देश का तो सत्यानाश होना ही है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता में रामलला पे बहुत सारी एक्शन लिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं बोला ना कि वो कांग्रेस ने 1949 और फिर जो है इंदिरा जी के जमाने में, राजीव के जमाने में, और 92 में जब डिमोलिश हुआ उसका डोम जो है ऊपर का गुंबद, अच्छा, तो ये कांग्रेस की ही हुकूमत में बड़ा बड़ा मेजर वर्क हुआ, काम हुआ वहाँ। अच्छा, लेकिन ये मेरा कंसर्न नहीं है। जो सवाल आप कर रहे हैं, ये मेरा कांग्रेस के जमाने में हुआ, इनके जमाने में हुआ, कोई मतलब नहीं है। ये होना ही नहीं चाहिए। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। न डिमोलिश होना चाहिए गुंबद, न अब वो औरंगजेब का युग, राजाओं का युग थोड़े ना है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको यहाँ आप बना दीजिए मंदिर। आप जरा उन सब दस्तावेजों को देखिए ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी यार। ये तो नफरत है। और आपने अयोध्या में जो किया है, मैं यकीन के तौर पर बताता हूं कि एकता और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री जो है पूरी तरीके से शीशे की तरह टूट चुकी है। कोई उसको आने वाले, मैं भी रहूंगा, यहाँ सब लोग रहेंगे। आपने वो काम करके 20% लोगों को यह बता दिया है कि तुम हमारे नहीं हो, तुम इस कंट्री के अंदर एक तुम्हारी आइडेंटिटी मेरी आइडेंटिटी से अलग है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और इसके लिए ये मुल्क, ये जब तक ये युग रहेगा, नरेंद्र मोदी उसी ढंग से इतिहास के पन्ने में लिखे जाएंगे जिस ढंग से औरंगजेब का इतिहास हम पढ़ते हैं। मेरा अपना ख्याल है। चूंकि मैं हिस्टोरियन हूं और मुझे हिंदुस्तान चाहिए, मुझे भारत चाहिए। आप जिस एक तरफ कह रहे हैं कि मैं राम राज ला रहा हूं, एक तरफ कह रहे हैं कि राम राज की पहचान, राम राज की विशेषता पूछा जाए किसी से तो कोई बताएगा। आप कह रहे हैं कि भाजपा राम राज के तर्ज पर काम करती है। मोदी जी कह रहे हैं राम राज का कोई कैरेक्टर है? इनकी पूरी सत्ता या जो वर्तमान व्यवस्था, उनको छोड़ दीजिए। कंट्री के अंदर राम राज चल रहा है। इसमें स्त्री की डिग्निटी और उसका सम्मान इस लेवल पर था कि रावण जो है राक्षस कुल का राजा था और लंका का राजा था, उसने सीता का हरण किया था, ठीक है ना? राम की पत्नी सीता का हरण किया था, जिसको तमाम लोग देवी मानते हैं। तो दो में से एक मानना पड़ेगा आपको, देवी मानना पड़ेगा या तो रानी मानना पड़ेगा, राजा किंग की, राजा राम राजा की। हाँ। तो ये दोनों दृष्टियों से मैं कह रहा हूं, उसने हरण किया और राम ने उसके पूरी लंका को ही रसातल में मिला दिया, फूंक डाला लंका को। तो नारी का सम्मान उस लेवल पर होता है। आज सत्ता में बैठे कितने बलात्कारी हैं, कितने चिन्हित हैं, जो मिनिस्टर हैं, सदनों में रहे हैं, वो बलात्कार में लिप्त हैं, यहां से लेके और पूरे देश के अंदर। कैसा रामराज? गरीबी बेतहाशा है। 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जिनमें से 60% बच्चे हैं। उनकी तरकारी पानी में बनती है, वो रोटी पानी में खाते हैं। किस तरह का हिंदुस्तान खड़ा करेंगे आप? और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपना जीवन खोज रहे हैं। कैसा रामराज भाई? क्यों? कौन सा रामराज है? हिंदू मुस्लिम नफरत आपने किया और जो है जातिवाद का जहर आपने घोल दिया। कैसा रामराज? क्या बनाना चाहते हैं? देश की जनता तो बहुत खुश है इससे। क्यों नहीं बजाएगी? जो ताली जनता भी नहीं बजा रही है। वो चंद जो जितने लोग हैं, जो वो भी 80% देखिए लोग, मैंने बोला ना कि मजदूर और किसान काम करके कल मर गया था। 7 बजते मजदूर घर में खा के रोटी नमक मर जाता है। दिन भर काम करते उसका फेफड़ा बेदम हो जाता है, कुदाल और खांची उठाते और फेंकते, और किसान भी इसी तरह मर जाता है। तो जो 100 करोड़ लोग वो नहीं जानते थे कि अयोध्या में आप दीपक जला रहे हैं कि राम को वहां नीचे जमीन के अंदर दफन कर रहे हैं। कोई नहीं जानता, वो नहीं जानते हैं। वो जानते क्यों कौन है? हमारे आप जैसे लोग जो शहरों में बैठे हैं, जो इसी की रोटी तोड़ते हैं, वो जानते। उन लोगों को वो लोग, मीडिया बता रही है, वो लोग जो अयोध्या में हुआ है, जो कल के डेट में हुआ है, 2500 से अधिक वीआईपीज आए थे, वीआईपीज और वीआईपीज आए थे, और 2.25 लाख सिक्योरिटी आई थी। सिक्योरिटी 2.25 लाख, माने 1/4 ऑफ द टोटल सिक्योरिटी अयोध्या में आई थी। तो उसको
मीडिया, नेशनल मीडिया जो गांव तक है और जो प्रिंट मीडिया है जो रिकॉग्नाइज्ड है वो पहुंचा रही थी। कौन अयोध्या गया था? कौन अयोध्या में आपको गांव गांव दिखाई दे रहा है? शहरों में जितने लुटेरे, अपराधी, बलात्कारी, क्या मामला है कि बलात्कारी जो माँ बहनों का बलात्कार करने वाले और इस हिंदुस्तान को भिखमंगा में तब्दील करने वाले, कत्ल करने वाले, वो राम को ला रहे हैं और पूरी दुनिया में प्रचार करा रहे हैं। राम को कौन ला रहा था? राम को लाने वाले कौन थे? जरा राम, और राम को आप, एक तो दो बात है, राम को आप लाएंगे या मोदी जी या हम लाएंगे राम को? तो ये पाखंड है। इस देश को इस तरीके से अंधी गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। अरे ये राष्ट्र है और राष्ट्र क्या है? जीवंत तो होता है। राष्ट्र को इस तरीके से मजाक न करें इस देश के साथ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था, ये भारत है। और भारत आने वाले समय में जब तक ये रहेगा पृथ्वी पर, और सभ्यताओं के उदय से भारत है। जब दुनिया की सभ्यताएं बन रही थी, दजला और फरात की बेल्ट घाटियों में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता जब उदित हो रही थी, तब से भारत की अस्मिता भारत के तय से जाना जाता है। ये नहीं है कि ये रेनेसा के बाद के युग और 17वीं 18वीं में इटली और रोम बदल गया और फिर जो है इटली बन गया और कंट्री हो गया, ऐसा नहीं है। ये भारत अपने उदय से सभ्यताओं के उदय से देश है, उदय के काल से देश है। और आप इस देश के साथ जो खिलवाड़ चंद सत्ता के लिए, सदन में पहुंचने के लिए, वही इरविन के बनवाए सदन में पहुंचने के लिए आप इतने परेशान हैं, तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं। और ये सवाल मत करिएगा कि आप राम का विरोध कर रहे हैं। राम का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं। सवाल ठीक से करिए।